2 लोग मर गए हैं कल फांसी लगा के। क्या चाहते हैं कि पूरे सब के सब मर जाए, कि पूरा सब मर जाए? हम क्या चाहते हैं? उस अभ्यर्थी के बारे में बताएं। 6800 चयन सूची में उसका 343 सीरियल नंबर पे नाम है और वो कन्नौज जिले का रहने वाला है। उसके पिताजी का नाम अवलोक कुमार, पुत्र महताब सिंह, ग्राम मछरौता का है, जिसने आत्महत्या की है। और 2 साथियों के भी और भी सूचना आई है, लेकिन अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है। माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट इनको दिया कि इसमें आरक्षित वर्ग के 6800, यूं कहें कि 6800 से अधिक अभ्यर्थियों के साथ घोटाला हुआ है। इसके बाद वो रिपोर्ट लेकर के तमाम अधिकारियों के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ, यूँ कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे उनके पक्ष के जितने और भी मंत्री रहे, उनके साथ हम लोग बैठकर बातचीत किए, उनसे मिले, लेकिन कोई भी हम लोगों को न्याय नहीं मिला। फिर हम लोगों ने आंदोलन का रास्ता चुना। लगातार 1 साल हम लोगों ने आंदोलन किया। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का संज्ञान लिया। उन्होंने ये आयोग की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी, ये उत्तर प्रदेश सरकार की द्वारा एक कमेटी गठित की गई। कमेटी ने जब जांच किया तो 6800 सीटों का घोटाला पाया। फिर मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को वहाँ बुलाया और ये कहा, विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप लोग जल्द से जल्द इन 6800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दो। लेकिन सरकार के अधिकारी, जो बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारी है, तमाम अधिकारी इसमें चूँकि ओबीसी एससी वर्ग के नहीं हैं और वो लोग नहीं चाहते थे कि ये ओबीसी एससी वर्ग के लोग नियुक्ति पाएँ। वो लोग अपने वर्ग के कुछ बच्चों से, जो अचयनित बच्चे थे, उनसे केस करवाए माननीय हाई कोर्ट में, और वहाँ सुनवाई चली, एक लंबी सुनवाई चली। अभी परसों आर्डर आया माननीय उच्च न्यायालय का। माननीय उच्च न्यायालय ने भी ये साबित किया कि इस पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती में रिजर्वेशन का स्कैम हुआ, आरक्षण का घोटाला हुआ। इस पूरे लिस्ट को रिव्यू कर दिया जाए। और माननीय हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग आरक्षित वर्ग के हैं, जो माइग्रेट कर रहे हैं, उनको माइग्रेट ना किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी आज ट्वीट किए हैं कि बेसिक शिक्षा नियमावली, जो आरक्षण की नियमावली है, उसके विरुद्ध है। सरकार अपनी नियमावली के अनुसार ही भर्ती करती है, लेकिन ये अधिकारियों की लचर रवैया, अधिकारी अपनी नियमावली नहीं बचा पाए। इस वजह से, चूंकि हम उनके वर्ग से नहीं आते हैं, इस वजह से हमारे वर्ग की जो 6800 सीट माननीय योगी जी ने निकाली थी, जो आरक्षण घोटाला साबित हुआ था, उसको, उस लिस्ट को रद्द कर दिया गया और ये कहा गया कि फिर से 3 महीने के अंदर रिव्यू करके पूरी लिस्ट बनाई जाए। जब उसमें रिजर्वेशन रूल फॉलो ही नहीं होगा, जब जो रिजर्वेशन की नियमावली 1994 है उसी को गलत माना जा रहा है, तो इस पर सरकार को आगे बढ़ करके इसमें रिव्यू फाइल करना चाहिए। इसमें ऑर्डर को मॉडिफिकेशन में जाना चाहिए कि नहीं ये तो गलत हुआ है। और इससे काफ़ी हम लोग आहत हैं। 6800 लोग 1 साल से इंतजार कर रहे थे और कोर्ट में इस बात की सुनवाई चल रही थी कि जो 6800 लोग हैं रिजर्व कैटेगरी के, इनको रखा जाएगा। जो 6800 लोग जनरल के हैं या अनारक्षित वर्ग के हैं, उनको निकाला जाएगा। इस बात की सुनवाई चल रही थी, लेकिन इसमें बेसिक शिक्षा नियमावली ही गलत पाई गई। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच को ये अधिकार नहीं है कि बेसिक शिक्षा की नियमावली, जो आरक्षण का रिजर्वेशन रूल एक्ट है, इसको कहीं से कहीं गलत ठहरा पाए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। लेकिन सरकार और अभी अधिकारियों से जो हम मिल रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि नहीं, जो आदेश आया उसका हम पालन करेंगे, बिकॉज ऑफ हम लोग रिजर्व कैटेगरी के हैं। यही हमारी गलती है। हम लोग कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मिले, अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी पूरी पार्टी आपके साथ है और आपकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। हम उनका धन्यवाद करते हैं और मीडिया के साथियों से निवेदन करते हैं कि हम पिछड़े दलितों की आवाज़ उठाएं, नहीं तो हम लोग 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं। अभी तक इको गार्डन में एक भी दिन, जब से इनकी सरकार बनी है, 10 मार्च से हम लोग लगातार 10 मार्च सरकार बनने के बाद भी संघर्ष कर रहे थे। इससे पहले 1.5 साल लगभग संघर्ष किए थे। तो कुल मिला के हम यही चाहते हैं कि सरकार ऑर्डर को मॉडिफिकेशन में जाए, या तो डबल बेंच में एक मजबूत पैरवी करे
और इस 6800 की लिस्ट को बचाए। जो 6800 लोग जिनको नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, अब उनकी सूची रद्द कर दी है उन्होंने। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आप जो व्यक्ति रिजर्व कैटेगरी में पास हुआ है, मतलब कि उनके लिए 90 नंबर पासिंग मार्क था, उनको रिजर्व कैटेगरी में अगर पास हुआ है तो उसको रिजर्व कैटेगरी में ही नियुक्ति दी जाए, और जो अनरिजर्व में पास हुआ है उसको अनरिजर्व में नियुक्ति दी जाए। तो इस कारण उन्होंने जो अपना नया नियम के तहत जो बेसिक शिक्षा नियमावली 1994 के में आरक्षण का नियम है उसको कैंसिल करते हुए एक नया नियम जो है विभाग को सौंपा है, और विभाग उसको स्वीकार करते हुए जो ओबीसी बच्चे और लगने चाहिए थे उनकी जगह पर जो ओबीसी बच्चे नौकरी कर रहे हैं उनको बाहर करने का आदेश दिया है। तो इसीलिए हम इस आर्डर के खिलाफ है और हम चाहते हैं कि रिलैक्सेशन रिजर्वेशन के में जो अंतर है उसको आप उठाइए और हम लोगों को न्याय दिलवाइए। धन्यवाद। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अराजकता फैलाई जा रही है। समाज को जिस तरीके से समाज में विस्भमन हो रहा है उससे सामाजिक समरसता को बहुत नुकसान हो रहा है। सामाजिक समरसता से ही मजबूत हो सकता है हमारा प्रदेश देश। हम सब लोग सामाजिक समरसता के पक्षधर हैं। सभी भर्तियों में जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के समय में भर्तियां हुई हैं उनमें आरक्षण नियमावली का पालन नहीं हुआ है। आरक्षित वर्गों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। इसीलिए आपके माध्यम से बात हमने रखी है। आपसे भी सहयोग की अपील है।